फोन वोन देख रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगाइए तब आएगा नीचे। मैं तो चाहूंगी, ये टीवी नहीं है तो इन लोग को सुनाई नहीं देगा। आप बोल दीजिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। सब मैं करती हूँ लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है। यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी कहीं को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में तमाम जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे। वहाँ पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग। दोस्तों, आज के एपिसोड को देखकर आपको आनंद की अनुभूति होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लोकसभा चुनाव में तो आपका खाता ही नहीं खुला जम्मू कश्मीर में। आपने बात करी मोहब्बत की दुकान की। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नापे हैं, जिसने कश्मीर में पैदल चलकर एक नजीर प्रेजेंट करी कि अगर मेरी सफेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां चलूंगा। मुझे लगता है अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है, इसका साथ हम सबको देना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की हूं या कोई बीजेपी के। मुझे ऐसा लगता है कश्मीर मोहब्बत की बात सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? होती है, ऐसा नहीं है हर जगह नहीं होती है। अभी आप देखिएगा चुनाव नतीजे आएंगे, नील बटा सन्नाटा, इनका स्कोर आएगा, सरकार हम और हमारा गठबंधन बनाएंगे। ये मैं आपको लिखकर बात देके जा रही हूँ। मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं जानना चाहती हूँ बीजेपी से। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता दो। कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए, 2 ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और इसका मैं लिखित प्रमाण देता हूं। अच्छा पढ़ाया गया, भारत इतना महान राष्ट्र था तो हम गुलाम कैसे हो गए? तो भाई हमें ही तो पढ़ाया, इन लेफ्टिस्टों ने ही पढ़ाया कि जात पात में बटे रहे इसलिए हम गुलाम हो गए। अब आज कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक रहेंगे तो गलत है और बटे रहेंगे तो ठीक है। कारण मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। मैं पूछना चाहता हूं, कभी किसी ने पूछा गद्दी, घोसी, बेना, अंसारा, ये अंसारी, इन सारी चीजों के लिए कोई कसाई, इनके लिए कोई बोलता है ना? वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी है। एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार-बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूं, झूठ मत बोलिए। वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज-रोज ये झूठ मत परोसा। राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, कांग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन बीइंग स्worn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। The killing of thousands of innocent civilians, including the children in the Gaza, and collective punishment of the millions of the people by cutting off their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। मुस्लिम की बात करिए। मैंने बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई, आप झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। बेटा, यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया। अब मैं पूरी बात कर लूं। झूठ की थोड़ी कलाई तो खोल दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जब फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आतंक को फांसी का, पढ़े लिखे को फांसी का। बोलिए, कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, यूएनजीए के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। क्या फोन वोन देख रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगाइए तब आएगा नीचे। मैं तो चाहूंगी,
ये टीवी नहीं है तो इन लोगों को सुनाई नहीं देगा। आप बोल दीजिए मेरा जो बोल रहे हैं। विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है, सब मैं करती हूँ लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है, यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में शांत रहिए, सुनिए, तमाम जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहां पर सर्वे का नाम सुन के साफ सुन जाएगा। क्यों भाई ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है, और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के हमारे तक होती थी। और शुरू किसने करवाई थी ये भी बताऊं, हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं, रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में तो की इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अगर आप व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और सुनिए, व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का आपने प्रयोग किया, अरे बोलने आप बोल दीजिएगा, अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूं, उसके बाद मैं जो बोलूं तो बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता है इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जने वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा, अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफर्म। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम नए वीडियो आपके सामने हाजिर कर सकें।